क्या शुभ नाम हुआ सर आप? राजेश कुमार। अच्छा सर, ये बताइए, बिहार में चुनाव है तो बिहार में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप बिहार में? एनडीए की सरकार। एनडीए की। एनडीए की क्यों चाहते हैं? मोदी जी का मोदी जी क्यों? वजह क्या है? विकास के लिए। विकास है, सुरक्षित लोग हैं, अच्छा रोड है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार है। लालू जी की हम बात करें, लालू का राज भी आपने देखा है, तो लालू का दौर कैसा था उस समय, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? उस दौर में तो ऐसे बैठ ही नहीं सकते थे। अच्छा, हाँ। ये था। हाँ। मतलब ये स्थिति थी, ऐसे नहीं बैठ सकते थे, क्यों? डर था लोगों में, भय था। डर की वजह से। हाँ। और अब नहीं है, अब तो देख ही रहे हैं। अब डर खत्म है। हम्म। तो ये सब कैसे, किसकी वजह से हुआ? नीतीश जी, एनडीए की सरकार? एनडीए का सरकार है, नीतीश जी का पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको समझदारी है, अच्छा बात करते हैं, विकास करते हैं। और क्या? मतलब पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है? पुलिस प्रशासन भी सजग हुआ है, एक्टिव। जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है एनडीए सरकार में। मतलब लालू सरकार में आप इस तरह से बैठ के चाय नहीं पी सकते थे रोड? लालू सरकार में भी सुरक्षित था, लेकिन इस तरह से रात में नहीं हो सकता। एक डर का माहौल था। 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे। आप बताइए। यार बहुत सारा बदल गया है। आप देखिए, रोड्स देखिए, ब्रिजेस देखिए, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर देखिए। जब ये कह रहे थे कि पहले हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे, पता है 1995 में 2000 में हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ पूरा जंगल झाड़ था। उस समय कोई अपना घर नहीं बना रहा था। जानते क्यों? इसलिए कि घर बनाए, आप सामान रखे, ट्रक लगाया, सामान लेके चला गया। उस समय से कल्चर शुरू हुआ, अपार्टमेंट कल्चर। हम लोग अपार्टमेंट लिए, घर नहीं बनाए। सिर्फ यही कारण है कि आएगा गाड़ी लगा के चल देगा लेके। इतनी खौफ थी लोगों में, इतना डर का माहौल था। और उसके बाद उस समय ज़मीन की वैल्यू बहुत कम थी, और जो ही नीतीश सरकार आई, ज़मीन की वैल्यू 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो गई। बढ़ता चला गया। यस। क्यों बढ़ता चला गया? यार इसलिए कि खौफ खत्म हो गया। अब हम अपना घर बना के रह सकते हैं, तो सारे लोग ज़मीन खरीदने लगे, तो बढ़ेगा नहीं। जब डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ना ही बढ़ना। जी, वो डर का माहौल था, वो खत्म हो गया। बिल्कुल। मतलब अब जनता उस दौर में नहीं जाना चाहती, वो दौर को नहीं देखना चाहती। नहीं जाना चाहती। और ये आप जो युवा की बात कर रहे हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, उनका देखा, आते ही शुरू हो गया वहाँ से जो है मिट्टी उठाना, वहाँ लगाना अपने यहाँ, तो तुरंत करप्शन से स्टार्ट हो गया आते ही। तो क्या उसमें कहना है? लेकिन आरजेडी के नेता हैं वो, तेजस्वी यादव हों चाहे लालू यादव हों, वो तो कहते हैं एनडीए सरकार चोर सरकार है, भाजपा चोरी करती है। अरे वो आदमी चोर के या जो खुद सजा याफ्ता है, जो कन्विक्टेड है, और साले सबके ऊपर केस है, वो कह रहा है दूसरा चोर है। क्या खेल है यार, ये तो कमाल है ना। ये तो हंसी आती है सुन के। तो वो तो जनता की हित की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव बिहार को बदलने की बात करते हैं, आगे ले जाने की बात करते हैं। वो सब करता है, करता कौन नहीं है? करते तो है ही है, लेकिन लोग डर के मारे नहीं जाना चाहता उनके साथ। कि क्या भरोसा, क्या भरोसा, कौन कल देखा है क्या होगा। जब सत्ता आपके पास आ गई तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ में है। तो उस दौर में नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता। जो उस एरा को देखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जो नहीं देखा है वो तो बरगलाएगा ही, वो तो जा सकता है। अच्छा, ये जो दीघा विधानसभा है, यहाँ से जनता किसको चुनना चाहेगी? यार वो तो बीजेपी के नाम पे वोट देता है यहाँ पे। बीजेपी के नाम पर? हाँ, संजीव चौरसिया बीजेपी के, उनको जीत देगा वोट, उसी के नाम पे वो जीतते हैं। संजीव चौरसिया को ही वोट देगा ही देगा। बीजेपी के जो वही है। विकास कर रहे हैं इस क्षेत्र में वो। क्या विकास का मतलब क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सड़कें, यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली। आप हैं कहाँ के? मैं तो दिल्ली से हूँ। ठीक है, आप कहाँ से आए? फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए, कैसे आए आप? मैं तो फ्लाइट से आया। फ्लाइट से आए, उसके बाद घूम रहे हैं जी, रोड से। हाँ, रोड दिख रहा है, रोड दिख रहा है। पहले रोड नहीं था। अच्छा। जी, ये तो कुछ नहीं दिख रहा था, गड्ढे गड्ढे सब थे। तो आपको रोड अगर दिख रहा है, अगर ब्रिजेस दिख रहे हैं, और आप फ्लाइट से अगर आए तो वहाँ पे नया नया आपको दिख रहा है, एयरपोर्ट दिख रहा है, तो उसका क्या मतलब? विकास इसी को ना कहते हैं। मेट्रो, एम्स, मरीन ड्राइव, IIM, मरीन ड्राइव, IIT, ये सारे के सारे खुले। पहले तो नहीं थे ना।
और एनडीए ने बिहार में विकास किया है। यार किया तो है, अब किसी को दिखाई देगा नहीं देगा अलग बात है। मोदी और नीतीश की जोड़ी अच्छा काम कर रही है, अभी तो कर ही रही है। तो जनता फिर से इन दोनों नेताओं पे भरोसा जताएगी। अब वो तो जताना चाहिए, हमारे हिसाब से जताना चाहिए। चलिए, मतलब विकास का मुद्दा रहेगा इस बार। रहेगा। विकास कोई नाम पर ही वोट देंगे। रहेगा ही रहेगा। और भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, चुनाव की हवा किस तरफ है? कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दा है? वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? विकास के ऊपर वोट करने जाएगा आदमी। विकास कौन करेगा? कौन से नेता पे भरोसा है आपको? सभी नेता, एनडीए का जो गठबंधन है सभी नेता पर भरोसा है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, इस पे भरोसा है। विकास हो रहा है। संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा के एक घर का बेटा है, एक एक घर से आशीर्वाद उनको मिलने जा रहा है। अगला बार 66-60 वोट से जीते से चुनाव, अभी लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लाख वोट से एकदम जीतेंगे। क्या देख के बोल रहे हैं ये सब बात? क्या देख के? आप देखिए, मैं आप देख रहे हैं ना, गंगा जी का सोचा था। अभी जाके देखिए, कल हम 3 बजे रात में वहाँ घूम रहे थे, निफिक्र, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई मल नहीं है। बैठ के पटाखा फोड़ रहा है, चाय पी रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब हंसी मजाक कर रहा है आपस में। 3 बजे रात ड्राइव पे जो बात कर रहे हैं, मरीन ड्राइव की हम बात करें तो वहाँ भी लोग घूम रहे हैं आजकल। अब वहाँ भी दुकानें भी लग रही हैं एकदम। 3 बजे भोर में तो बोले चाय पी रहे थे वहाँ पे सभी लोग। हम नहीं, 500 आदमी चाय पी रहा था वहाँ पे। हर परिवार से, माँ बहन सब था वहाँ पे, सब लोग लेडीज़ जवान सब पी रहा था। कोई तरह का कोई खौफ नहीं। अब पहले के देखते लालू समय में, 15 साल के समय में हम लोग भी देखे हुए हैं। अभी जो गाड़ी चल रहा है, अभी जो पुल पे आदमी जा रहा है, ये आपको 7 बजे के बाद नज़र नहीं आता। न टेम्पू आता न कुछ। स्थिति थी पहले। हाँ भाई, टम चलता था, टम को लूट लिया जाता था। अच्छा, 7 बजे शाम में कोई ऑटो वाला बोलते कि चलिए दानापुर चलना है, चाहे मतलब कि कहीं, मतलब कि कोई भी जगह पे ऑटो वाला कभी नहीं गश्ता कर देता, एकदम मना कर देता था, मार के छीन लेगा। डर था, बहुत डर था भैया, खौफ था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, खुद पता, मीडिया खुद आप लोग जानते हैं क्या स्थिति था 15 साल पहले। उसके बाद हम लोग को अब याद है कि जिस समय दीघा पुल बना था, गंगा से दीघा पुल है ना, जब बना था उसका नाम लालू पुल रखा रहा था। संजीव भी ऐसा व्यक्ति हैं, उनको विरोध करके जयप्रकाश ने रखाया पुल का नाम, जेपी से जो भी हो। हाँ, समझे, इन्हीं का देन है, नहीं तो लालू पुल रखा रहता नाम। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? हम लोग तो प्रशांत किशोर नहीं चिनते हैं भैया न। राजनीति में क्या सोचते हैं उनको लेकर? हम तो राजनीति क्या उनकी जगह कहाँ देखते हैं भविष्य? मतलब कि कोई पागल बहू आएगा तो उसको क्या कहिएगा, ये बताइए। जनता की बात करते हैं, के सामने सबका स्थिति दयनीय है, बस बैठा कर दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में विकास, सिर्फ विकास पे वोट जाएगा और कुछ नहीं। कम विकास हुआ, विकास का आप सामने देख रहे हैं। ये मतलब कि दीघा वाला आज से 15 साल पहले सिंगल रोड था, सिर्फ नाला था। बोलो तो 6 बजे के बाद ऑटो चलना मुश्किल था। तो मतलब आप भी देख लीजिए क्या स्थिति। बिहार में विकास के नाम पर जनता वोट देती है। बिहार में बहार है भाई, ये विकास तो छोड़ दीजिए। फिर नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी का एकदम साथ है, बस इसी पे सरकार पे। तो अच्छा, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, विकास करेंगे, तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं है क्या बिहार की जनता? नहीं, तेजस्वी यादव के साथ भी बिहार है, लेकिन तेजस्वी यादव को कोई देखा नहीं ना है। करेंगे ना करेंगे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हो, बहुत भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा। नीतीश जी पे 100%। हाँ। लेकिन आरजेडी के जो नेता हैं वो क्या, एक युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है बिहार में, और युवा बताती है आरजेडी तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव ही युवाओं को नौकरियां देंगे, वही बिहार का भला करेंगे। बिहार का भविष्य बताया जाता है तेजस्वी यादव। पहले पार्टी जीतेगी तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले पार्टी तो कह रही है कि बिहार की जनता मान चुकी है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप अपने में लड़ते हैं। कभी राहुल गांधी लड़ने लगते हैं, कभी वो लड़ते हैं। राहुल गांधी किसाने से पूछते हैं केचप कहाँ से आता है, तो कहाँ से आएगा, उनको तो अपने नहीं पता है। राहुल गांधी की आपने बात करी, राहुल गांधी ने भी एक यात्रा निकाली, आपको पता होगा, वोट अधिकार यात्रा की। वोट चोरी हो रहा है, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है राहुल गांधी के जो बयान? जो चोरी करते हैं उनको चोरी का जानकारी होता है, जो चोरी नहीं करते उनको जानकारी नहीं है, चोरी भी होता है। तो वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा इस बार चुनाव? ना कोई नहीं। अच्छा, लग रहा है आपको कि चुनाव आयोग अच्छे से काम कर रहा है, निष्पक्ष काम कर रहा है? बहुत अच्छे से कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा।
मतलब जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी के इशारे पे जितनी भी एजेंसियां हैं देश में वो चल रही हैं, नहीं बोलेंगे तो उनका चलेगा कैसे? विपक्ष को तो बोलना ही है ना। मतलब जनता को गुमराह करने का काम, मतलब ये कहना चाहते हैं। जी 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 तो इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी जी, एनडीए को फिर से। होना चाहिए।